भाई लोग, क्या चल रहा है दुनिया में? हर जगह सिर्फ एआई 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 की ही बात हो रही है। हर वीक में एक नया एआई लॉन्च हो रहा है। जितनी स्पीड से एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, भगवान मेरा चैनल भी उसी स्पीड से ग्रो करा दे। इसलिए हैरीवर्स लाया है वीकली एआई अपडेट। इसमें आपको वीकली एआई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि किसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया, मार्केट में कौन सा नया एआई आया, एआई फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनसाइट्स और भी बहुत कुछ। એટલે વિડિયો જોવાનું, સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને કોમેન્ટ કરવાનું અને એઆઈ સાથે મજાની લાઈફ જીવવાની। एआई की दुनिया में इस हफ्ते लगी है आग, क्योंकि गूगल ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, अलीबाबा ने Q3 के साथ धमाका किया और इंडिया बना रहा है अपना खुद का देसी चैट जीपीटी। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस एआई वीकली अपडेट में। गूगल ने सर्च में एक नया एआई मोड लॉन्च किया है, जिसमें आपको कन्वर्सेशनल आंसर मिलते हैं चैट स्टाइल में। अब आपको सिर्फ ब्लू लिंक्स नहीं, डायरेक्टली स्मार्ट एआई से जवाब मिलेंगे। ये फीचर करंटली यूएस में अवेलेबल है और सब्सक्रिप्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते की दूसरी अपडेट है चाइना से। अलीबाबा ने लॉन्च किया है Q3, जो एक पावरफुल एआई मॉडल है एडवांस रीजनिंग के साथ। चाइना में एआई का कंपटीशन गरम है और Q3 डेवलपर्स को एफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी दे रहा है। RSA कॉन्फ्रेंस के दौरान पैलो एल्टो नेटवर्क्स ने एक एआई सिक्योरिटी स्टार्टअप प्रोटेक्ट एआई को एक्वायर किया $700 मिलियन में। साथ ही उन्होंने अपना एआई बेस्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म AIRS भी लॉन्च किया है। RSA कॉन्फ्रेंस 2025 एआई साइबर सिक्योरिटी का स्टार बन गया। एक्सपर्ट्स ने एजेंट बेस्ड एआई सिक्योरिटी, ऑटोनोमस डिफेंसेस और रेगुलेशंस के जरूरत पर जोर दिया है। टॉप ट्रेंड्स इन आइडेंटिटी फॉर 2025। साइबर क्रिमिनल्स विल अडेप्ट टू ubiquitous MFA. Most organizations are not prepared for the next global tech outage. AI will lose its shine and hone its edge this year. Organizations will win with passwordless authentications. Quantum computing will not break encryption in 2025. इंडिया का बिग स्टेप टुवर्ड्स एआई। आईटी मिनिस्ट्री ने सर्वम एआई को सिलेक्ट किया है पहला मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए। उनको मिलेंगे 4000 GPUs और फोकस होगा इंडियन लैंग्वेजेस पर। सर्वम एआई कंपनी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट अपडेट है विनोद खोसला, ओपन एआई इन्वेस्टर, पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि फ्यूचर में एआई से इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा। मतलब चीज़ें सस्ती होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा, पर जीडीपी का मतलब ही बदल जाएगा। In my view. So the economy itself, the good side will be, and this is the 2016 article I was talking about, where in Fortune, where AI will cause great abundance, great GDP growth, great productivity growth, everything economists love. We will have near free goods and services. And physical AI or robotics will play a role in that, and that'll be delayed from the software AI. You'll have a very deflationary economy. It's conceivable that $10,000 or $20,000 in 2035 or 2040 buys much more than $100,000 buys today. And that's the world of abundance you're talking about. It'll be the 2040s before it becomes essentially free goods and services, with robots doing all the work, so nobody needs to produce. Look, the current economy is set up around incent humans to produce goods and services. It's a barter system with money being the exchange medium. If goods and services are near free, there's always the cost of compute. It's a different kind of world. It's a different kind of deflation than when we talk about deflationary economies. यूनेस्को ने 2025 का एजुकेशन डे डेडिकेट किया है एआई को। उनका कहना है कि एआई एजुकेशन में ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस की अभी भी मिसिंग है। ऑल टेक यूट्यूबर्स और एजुकेशन यूट्यूबर्स, काइंडली कमेंट में इन दिस वीडियो क्या टॉपिक होने चाहिए गाइडलाइंस में, जिससे एआई एजुकेशन हेल्पफुल बन सके। इनमें से कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत।